पृथ्वी आई है, सूरज के, उसी से सब चीज डिसाइड होती है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी से डिसाइड होती है। हम मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, आज का यूथ कितना भी कर ले कि वो रात भर जाग रहा है, फॉर श्योर एक एज के बाद उसकी बॉडी में नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी आएगा, क्योंकि वो अपनी क्लॉक के अगेंस्ट जा रहा है। आप नेचर से खेलेंगे तो होगा क्या? नेचर एक झटका देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। एट द एंड नेचर के लॉ को समझना होगा। एक एज के बाद वो समझेगा, दिक्कत आएगी। आज का यूथ यही सोचता है वो रात भर सब कुछ करेगा, बट एक टाइम के बाद उसकी बॉडी में इतना अकेलापन हो जाता है। हमें वेस्टर्न कल्चर देखना चाहिए जिसे अडॉप्ट कर रहे हैं, और वही बड़ों को भी समझना चाहिए। आज का जो कल हमने सूत्र समझा था उसको आगे ले जाएंगे। हमने कल समझा था कि 3 चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो फिजिकल बॉडी के 3 लॉज हमें नेचर देता है, जिसे हम कभी देखते नहीं है। जैसे प्रकृति अभी भी रहस्यमय ढंग से हमसे बात कर रही है, उमस के रूप में कर रही है। बादल आ गए, कितनी चीजें, ऊपर चंद्रमा है, बहुत तरीके से ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वाइब्रेशंस, बट उसको हम समझ नहीं पाते। इस पृथ्वी पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन जैसे, जो उस एनर्जी को समझते, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, उसे फील करिए। हमने कल 3 लॉ जो समझे इस बॉडी के, दैट वाज बच्चा पैदा होते से ही ऑक्सीजन लेता है, देन फूड और स्लीप। राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप से इस बॉडी में एनर्जी बनती है, राइट। उस एनर्जी को फिर चैनलाइज करना होता है। अभी तो ऊर्जा बनाना भी जरूरी है। उस ऊर्जा को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, जिससे ऊर्जा बनती है, वो होता है भोजन। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा है, कि सबसे पहला कोश अन्नमय कोश होता है। हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड। और इसीलिए जितने भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़ाया जाता है 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में, फूड गिव्स अस एनर्जी। भोजन खाने से ऊर्जा मिलती है, थकान आती है, खाया ऊर्जा आ जाती है। पर हमने कभी नहीं समझा, हमने ये तक नहीं सोचा कि जिस भोजन से हम बनते हैं, एवरी सेल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड, एक, और उस सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ही पूरा ऑर्गन सिस्टम। मतलब अगर मेरी किडनी खराब है तो मैं कितना भी मेडिसिन ले लूं, मैं क्यों ना उस भोजन को ठीक कर दूं, तो अपने आप किडनी ठीक होगी, क्योंकि उसका जो बेस है, उसके रूट पे आ गए हम। पर ये कभी होता क्यों नहीं है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम कभी चाहते नहीं और कभी कनेक्ट नहीं करते, राइट। जैसे मैं अभी अंकल से पूछ रही हूँ, अंकल घूमने जाने का शौक है? माइक पे बोलिए। एकदम। दिल्ली के आसपास ऐसी कौन सी घूमने की जगह है जहाँ आप हमको भी लेके जाओगे? एक दिन के लिए अपन चले तो कहाँ चल सकते हैं? दिल्ली में कुतुब मीनार है, लाल किला है। दिल्ली के आसपास और जगह तो आप बताइए, कहाँ ले जाओगे हमको घुमाने? दिल्ली के आसपास कौन सी ऐसी जगह है? 1-2 दिन के लिए चल देंगे, बताइए तो सही। आगरा ताजमहल दिखाएंगे आप हमको, और वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, वृंदावन ले जाएंगे, मानेसर ले, गुड़गांव ले जाएंगे, गुड़गांव मंच ले जाएंगे, आपको एक दिन का बहुत अच्छा नर्सरी ले जाएंगे, मानेसर, बहुत सुंदर। चलिए अपन लोग ये इमेजिन करते हैं, आप सब भी बैठे बैठे सोचिएगा।